नमस्कार साथियों, मैं रोहित आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो फाइनली कल हम लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा था, सेंट्रोसोम। तो वो सेंट्रोसोम हमने फाइनली खत्म कर दिया था। आज हम लोग पूरा सेल चैप्टर खत्म करेंगे। क्या खत्म करेंगे? पूरा सेल चैप्टर फिनिश करेंगे। अगर आप लोगों का कॉन्सेंट्रेट इधर रहेगा तो आप लोगों की समझ में पूरा आएगा। अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं है इधर तो एक्चुअली आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट इधर रखिए और पूरा समझिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यू करेंगे सेल। क्या कंटिन्यू करेंगे? सेल। और सेल को ही आज हम लोग फिनिश कर देंगे। तो सेल के हमने दो पार्ट पढ़े। कितने पार्ट पढ़े? दो पार्ट। कितने पढ़े? दो पार्ट। एक हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ा और यूकैरियोटिक पढ़ा। क्या पढ़ा? यूकैरियोटिक। एक हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ा, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बताया था छोटा छोटा चीज आता है। क्या था? छोटा छोटा वायरस, बैक्टीरिया, यानी कि एक कोष के जीव यूनिन सेलुलर और मल्टी सेलुलर इसमें आएंगे। यानी कि वायरस, सेल, बैक्टीरिया सब किसमें आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक। लेकिन यूकैरियोटिक के हमने दो टाइप्स के सेल पढ़े थे। कितने टाइप्स के? दो। एक तो आपका एनिमल सेल था। कौन सा सेल? एनिमल सेल। और दूसरा आपका कौन सा था? प्लांट सेल। कौन सा था? प्लांट सेल। मैंने आपको बताया था एनिमल सेल से बड़ा होता है प्लांट सेल। इसमें हर चीज इससे बड़ी पाई जाती है। प्लांट बड़ा होता है तो उसको बड़े की आवश्यकता होती है। तो एग्जैक्टली प्लांट सेल एनिमल सेल से बड़ा होता है। यूकैरियोटिक में हमने एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा। प्रोकैरियोटिक में हमने वायरस, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। आपको पता है वायरस, बैक्टीरिया छोटे छोटे होते हैं। ये हमारे न्यूक्लियस पे सबसे पहले क्या करेंगे? न्यूक्लियस को के पास जाएंगे और पूरी तरह से उसको ऊपर नीचे से घेर लेंगे। देन उस पर अटैक कर देंगे और उसके द्वारा सेंट्रोसोम को बोलेंगे कि आप हमारा फोटोकॉपी करो। इसी द्वारा सेंट्रोसोम के ही द्वारा वो कहां फैल जाएंगे? ऑल ऑफ बॉडी में फैल जाएंगे। तो इसी से वायरस आ जाता है, डेंगू फीवर, मलेरिया जो भी आता है। तो फाइनली ये कंप्लीट कर लिया था, ये कंप्लीट कर लिया था और आपका ये भी कंप्लीट कर लिया था। अब एटलीस्ट हम लोग आगे देखेंगे। क्या देखेंगे? आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक आपका एनिमल से, सॉरी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब इसमें हम क्या सेंट्रोसोम कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सेंट्रोसोम। फाइनली क्या कर रहे थे? सेंट्रोसोम। क्या कर रहे थे इसमें हम? सेंट्रोसोम। क्या कर रहे थे? सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम को कंप्लीट कर लिया हमने। सेंट्रोसोम के थ्री टाइप्स पढ़े। कितने टाइप्स पढ़े? थ्री टाइप्स। कितने पढ़े? थ्री टाइप्स। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन आपको पता है थ्री टाइप्स। एक आपने पढ़ा अमाइटोसिस, एक आपने पढ़ा अमाइटोसिस, एक पढ़ा माइटोसिस, एक पढ़ा आपने माइटोसिस, एक मियोसिस। एक मियोसिस, एक मियोसिस। यानी कि आपने इसमें पढ़ा अमाइटोसिस में अर्धसूत्री, यानी कि प्रोकैरियोटिक में कैसे विभाजन होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है। मदर सेल पाया जाएगा, धीरे धीरे वही मदर सेल दो सेल बना देगा। बीच में क्या क्या लग जाएगा? फाइबर लग जाएगा। वही फाइबर दोनों को अलग कर देगा। स्प्लेंडर फाइबर, स्प्लेंडर फाइबर की बात कर रहा हूं मैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में स्प्लेंडर फाइबर के बारे में बताया था। माइटोसिस किसमें होता है? हमारी बॉडी में होता है। पूरे ऑल ऑफ बॉडी किसमें होता है? हमारी बॉडी में। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस किसमें होता है? रिप्रोडक्शन, जनन में होता है। किसमें होता है? जनन में। किसमें होता है? जनन में। किसमें होता है? जनन में। तो मियोसिस कंप्लीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मियोसिस। क्या कंप्लीट कर रहे थे? मियोसिस। इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। किसको? मियोसिस को। किसको? मियोसिस को। आपको भी पता है मियोसिस कहां पे पाया जाता है? क्रोमोसोम्स में आधा होता है। क्या होता है? आधा। आपको भी पता है मेल में भी क्रोमोसोम्स 46 होते हैं और फीमेल में भी। तो दोनों का आधा आधा होगा। क्या होगा? आधा आधा। 23 प्लस 23 जब तो 40 बनेंगे। जब माँ बाप दोनों मिलकर एक बच्चे पैदा करते हैं तो उस बच्चे में दोनों का आता है। क्या? क्रोमोसोम दोनों का आता है। क्या आता है? दोनों का। 23 इसके आएंगे, 23 इसके आएंगे, आधा आया। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस है, वो किसमें होता है? आपको भी पता है, क्रोमोसोम में। किसमें? क्रोमोसोम में। याद रखना इस बात को। अब देखते हैं आगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अमन सर, आप पान खाते हो क्या? अरे नहीं बेटा, आपका पान पे ही फोकस है अभी। मतलब हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, आप पान खा रहे हो। वेरी गुड बेटा। सर मैं दुकान पे ही खड़ा हूँ, साथ में आपकी क्लास भी ज्वाइन कर रहा हूँ। सर मेरे आसपास बहुत लोग खड़े हैं। अरे बेटा कोई नहीं, घर चले जाओ। घर जाके बेटा, घर जाके पढ़ाई करो। तो हम लोग आगे देखेंगे। क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखेंगे बेटा पान की दुकान पे खड़े होके पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड। क्या जमाना है, पान भी खा रहे हो, साथ ही साथ क्लास ले रहे हो। बेटा क्लास लेनी है तो एक ऑलमोस्ट अपने रूम में जाके एकांत में क्लास लो, सब कुछ समझ में आएगा बेटा। तो फाइनली क्या देख रहे थे हम लोग? क्रोमोसोम्स। क्या देख रहे थे?
क्रोमोसोम्स। जैसे कि मेल में भी कितनी रहती है 46 और फीमेल में भी कितनी रहती है 46, दोनों में रहती है। अगर इसमें से क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है और कम हो जाती है, यानी कि लॉस हो जाए, चाहे लॉस हो जाए, चाहे आपकी बढ़ जाए, चाहे आपकी बढ़ जाए, चाहे घट जाए, बढ़े या घटे, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंड्रोम बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? सिंड्रोम। कौन सी बीमारी हो जाती है? सिंड्रोम। यानी कि आपका चाहे बढ़ जाए या फिर क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाए, तो क्या हो जाती है? सिंड्रोम बीमारी। कौन सी बीमारी? सिंड्रोम। कौन सी बीमारी? सिंड्रोम बीमारी। कौन सी? सिंड्रोम। याद रखना इस बात को। क्रोमोसोम की संख्या क्या बढ़ेगी या घटेगी, दोनों ही क्या कहलाएगी? सिंड्रोम। क्या कहलाएगी? सिंड्रोम। क्या है? सिंड्रोम। अब सिंड्रोम को ही हम लोग निपटा लेंगे। किसको निपटाएंगे? सिंड्रोम को। किसको? सिंड्रोम। सिंड्रोम को ही निपटाएंगे। किसको निपटाएंगे? सिंड्रोम। बेटा पढ़ लो बेटा, ये कमेंट सर आप बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू, लेकिन इसको पढ़ो प्लीज। अच्छे लगने से कोई किसी को कितना भी बड़ा अच्छा लगे या ना लगे, सर आप बहुत गोरे हो बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से सब कुछ होता है, गोरे काले से कुछ नहीं होता। प्रकृति ने जो कलर दिया है, जिसमें मेलानिन ज्यादा है उसमें है, उससे क्या, जिसमें कम है उसमें कम है। बेटा पढ़ाई पे फोकस करोगे। सर मेलानिन क्या होता है? बेटा मेलानिन ही होता है, जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा होता है वो काला होता है, जिसके अंदर कम होता है वो सांवला होता है, जिसके अंदर बिल्कुल नहीं होता वो गोला होता है एटलीस्ट। तो प्रकृति जो कलर देती है उसको मेलानिन बोलते हैं। मानव में जो कलर आता है वो क्या होता है? मेलानिन। याद रखना इस बात को। तो क्रोमोसोम्स को पढ़ रहे थे। क्रोमोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं? सॉरी सॉरी, सिंड्रोम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंड्रोम। क्या पढ़ रहे थे? सिंड्रोम। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंड्रोम। याद रखना इस बात को। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंड्रोम। सिंड्रोम पढ़ रहे थे, यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो उससे क्या बनती है? कौन सी बीमारी बनती है? सिंड्रोम। कौन सी बीमारी बनती है? सिंड्रोम। कौन सी बीमारी बनती है? सिंड्रोम। कौन सी बीमारी? सिंड्रोम। याद रखना बेटा इस बात को। कौन सी बीमारी? सिंड्रोम। कौन सी बीमारी? सिंड्रोम। यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो क्या बनेगी? सिंड्रोम। अब सिंड्रोम कितने टाइप्स के होते हैं? सिंड्रोम आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। पहला आपका होता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। कौन सा? टर्नर। दूसरा कौन सा होता है आपका? सीधे से पता है। टर्नर सिंड्रोम किसमें होता है? 45। कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं इसमें? 45। लेकिन ये किसमें होता है? फीमेल में। किसमें होता है? फीमेल में। किसमें होता है? फीमेल में। किसमें? फीमेल में। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम सेकंड कौन सा होता है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। सेकंड क्लीनीफेल्टर क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। सेकंड कौन सा रहता है? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। सेकंड क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। बेटा वेट कीजिए, थोड़ा इंक डाल लेता हूं, चल नहीं रहा है ये। तो हम क्या पढ़ रहे थे? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा पढ़ रहे थे? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम फीमेल में क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम देखेंगे। क्या देखेंगे? क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। सॉरी बेटा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जब मार्कर, सॉरी इंक नहीं थी बेटा, इनके मार्केट से खरीदना भूल गए जी बेटा। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में कितने? 47 क्रोमोसोम्स रहते हैं। और ये क्लीनीफेल्टर किस में होता है बेटा? आपका मेल में। किस में होता है? मेल में। किस में होता है? मेल में। याद रखिएगा इस बात को। तीसरा आपका कौन सा होता है बेटा? तीसरा पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा होता है? पटाऊ। कौन सा होता है? पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा? पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? पटाऊ सिंड्रोम। याद रखना इस बात को। कौन सा सिंड्रोम? पटाऊ सिंड्रोम। चौथा आपका कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। 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 टर्नर सिंड्रोम देखेंगे हम लोग। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। इसकी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 45 क्रोमोसोम्स। किसमें? 45 क्रोमोसोम्स। महिलाओं में बाष्पन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बाष्पन। महिलाएं जनन नहीं कर सकती, यानी कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जनन नहीं कर सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जनन कैंसिल, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। टर्नर सिंड्रोम। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं,
और भी कई सारे, जैसे कि आपका होता है फेलोपियन ट्यूब, लेस फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और आपका एक तो होता है डिसकंटिन्यू मैचुरेशन साइकिल, इसके कारण भी हो सकता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम ये महिलाओं में भी होता है, लेकिन ठीक हो सकते हैं ये सारे। क्या आपका फॉर्मेशन भी ठीक हो सकता है, क्या हो सकता है फॉर्मेशन, आपका पेलोफियन ट्यूब भी ठीक हो सकता है, आपका लॉस फॉर्मेशन ऑफ ओवम भी ठीक हो सकता है, आपका डिसकंटिन्यू मैचुरेशन साइकिल भी ठीक हो सकता है, लेकिन आपका टर्नर सिंड्रोम ठीक नहीं हो सकता। मतलब टर्नर सिंड्रोम से महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ये तीनों में ठीक हो सकता है। लेकिन फाइनली ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अभी हम लोग टर्नर सिंड्रोम देख सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम में जनन नहीं होता, आपको भी पता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। टर्नर सिंड्रोम में बच्चे पैदा नहीं हो सकते बेटा, याद रखना इस बात को। यस, टर्नर सिंड्रोम में बच्चे पैदा नहीं हो सकते। अब देखेंगे हम क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल में होता है। किसमें होता है, मेल में। किसमें होता है, मेल में। पुरुषों के अंदर नपुंसकता आ जाती है, किसके अंदर, पुरुषों के अंदर नपुंसकता। बेटा क्लीनीफेल्टर पूरा लिख देता हूं, क्लीनीफेल्टर। टर्नर, ये लो बेटा, पुरुषों के अंदर क्या आ जाती है, नपुंसकता। क्लीनीफेल्टर में क्या आ जाती है, नपुंसकता। पुरुषों के अंदर क्या आ जाती है, नपुंसकता। क्या जाती है, नपुंसकता। किसके अंदर, पुरुषों के अंदर। किसके अंदर, पुरुषों के अंदर। यानी कि इसका स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाता है। किसमें, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में। किसमें, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाता है। क्या क्या हो जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन। अब आता है आगे पटाउ सिंड्रोम। बेटा इसमें क्या होता है, फीमेल के प्रति लगाव बंद हो जाता है। फीमेल के प्रति लगाव बंद हो जाता है, किसके प्रति, फीमेल के। सर ये तो अच्छी तरीके से पढ़ लेते होंगे फिर। बेटा हाँ, आराम से पढ़ता है, ना कोई लाल पीला होने की टेंशन, ना कुछ, ना शादी करनी है, ना कुछ, ना अपने फ्यूचर को बिल्ड करो और कुछ नहीं। हाँ, छोटी सी उम्र में जब बच्चे खेलते हैं तो क्या होता है कि किसी के भी साथ खेल लेते हैं, छोटी सी उम्र में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो लड़कियों से मतलब रखना बंद कर देते हैं, बिल्कुल एकदम बात तक नहीं करते वो। तो अपना फ्यूचर को बिल्ड करते हैं वो। किसको बिल्ड करते हैं, फ्यूचर को। फ्यूचर को आगे बढ़ाते हैं, फ्यूचर को। अब सर हम नहीं हो सकते ऐसे, बेटा ऐसा होना बेटा ठीक नहीं है, ये गलत चीज है, गलत चीज है बेटा। फैमिली होनी चाहिए, हर इंसान के पास फैमिली होनी चाहिए। जब बूढ़े हो जाओगे तो कौन सेवा करेगा, बच्चे ही सेवा करेंगे। तो बेटा ये शौक ज्यादा है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, दुआ करो भगवान अगले वाला जन्म हमें इसी जन्म में दे, ठीक है ना। देखेंगे पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम देखेंगे, क्या देखेंगे, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम के अंदर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 47। ये भी आपका मेल प्लस फीमेल दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मेल प्लस फीमेल। इसका ऊपर का होठ कटा होता है। कौन सा होठ, ऊपर का होठ। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, ऊपर का होठ कटा रहेगा। कौन सा होठ, ऊपर का होठ बिल्कुल कटा मिलेगा बाबू आपको, बिल्कुल कटा, बिल्कुल। अरे सर हमारे पास एक लड़का रहता है, उसका भी कटा होता है। क्या उसके, हाँ बेटा अगर कटा होता है तो पटाऊ सिंड्रोम है। पटाऊ, बिल्कुल पटाऊ है। सर हम भी काट ले, हमें भी हो जाएगा। अरे बेटा तुम मत काटो बेटा, इस पर फोकस करो, फालतू की बातें क्यों करते हो। ज्यादा शौक होता है पटाऊ सिंड्रोम होने का। पटाऊ सिंड्रोम में क्या हो जाता है, होठ कट जाता है। क्या कट जाता है, होठ, होठ कटा होता है। होठ, होठ कटा होता है, होठ कटा होता है। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, होठ कटा होता है। क्या कटा होता है, होठ। बेटा जितना मेहनत करोगे ना उतना आगे जाओगे, उतना आगे। पीछे मुड़ के बिल्कुल देखना भी नहीं है तुम्हें, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बिल्कुल बेटा बिल्कुल बढ़ते चलो। क्या, बढ़ते चलो। जितना बढ़ोगे उतना तुम्हें फायदा होगा, जितना बढ़ोगे उतना फायदा। मैं तो यही बोलूंगा, आप अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। जो इंसान एक बार रोक के पीछे मुड़ना स्टार्ट कर देता है ना, तो पीछे ही खिंचा रह जाता है। आप लोगों को पीछे नहीं रहना, आप लोगों को बहुत आगे जाना है। तो मेहनत करते रहिए, ये रुकिए मत, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। आपको बिल्कुल रुकना नहीं है, चलना ही है बेटा। चलोगे तो आगे बढ़ोगे, सीधी सी बात है। रुकोगे तो पीछे रह जाओगे। बाकी जो चल रहे हैं आगे वो आगे निकल जाएंगे। अब मैं चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, जब तक आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाऊंगा तो पीछे रह जाऊंगा। तो जितना आप चलोगे उतना आगे बढ़ोगे, सीधी सी बात है। डाउन सिंड्रोम देखेंगे हम। क्या देखेंगे, डाउन सिंड्रोम। शरीर का आकार, इसमें शरीर का आकार बिगड़ जाता है। किसका, शरीर का आकार बिगड़ जाता है। किसका, ये भी मेल प्लस फीमेल में होता है। किसमें होता है, मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है। 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, 47 क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, 47 क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा इस बात को, क्या होते हैं,
47 क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? 47 क्रोमोसोम। ये शरीर में मंगोलाइट जैसा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? मंगोलाइट। होठ मोटा हो जाता है। कैसा होता है? मोटा। और शरीर का हालत बिगड़ जाता है। ऐसा होगा कभी, कभी ऐसा होगा तो शरीर का हालत कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है। पीठ पीछे दर्द हो रहा है, कुछ नहीं है, तो शरीर का आकार बिगड़ जाता है। किसका? शरीर का आकार बिगड़ जाता है। किसका आकार? शरीर का आकार। किसका? शरीर का आकार। डाउन सिंड्रोम में। किसमें? डाउन सिंड्रोम में। याद रखना इस बात को, हमने चारों सिंड्रोम पढ़ लिए। टर्नर सिंड्रोम में 45 फीमेल, महिला जनन नहीं कर सकती, आपको पता है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट ये किसके अंदर होता है? टर्नर सिंड्रोम के अंदर। बेटा ये चैप्टर हम लोग रेप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें? क्लीवीफेल्टर सिंड्रोम। ये मेल में होता है। किसमें? केवल मेल में। मेल में 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें नपुंसकता आ जाती है। नपुंसकता तो जानते हैं आप कि जिसको फीमेल से बिल्कुल लगाव नहीं रहता, फीमेल से बिल्कुल लगाव नहीं रहेगा। याद रखना। पटाउ सिंड्रोम में होठ कटा मिलेगा। होठ कैसा मिलेगा? कटा। लेकिन डाउन सिंड्रोम में आपको क्या मिलेगा? मेल प्लस फीमेल में। मेल प्लस फीमेल में क्या मिलेगा? डाउन सिंड्रोम। क्या मिलेगा? डाउन सिंड्रोम। और शरीर का आकार बढ़ जाएगा। क्या होगा? शरीर का आकार बढ़ जाएगा आपका। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? शरीर का आकार बढ़ जाएगा। याद रखना इस बात को। फाइनली हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेल आपका हो जाएगा खत्म। सेल आपका हो जाएगा खत्म। सेल आपका फिनिश, एकदम फिनिश बेटा। सेल फिनिश आज। जी सर, थैंक यू सर। क्या यार तुम लोग थैंक यू बोलते रहते हो। तुम लोग पढ़ाई पे फोकस करो, हमारे लिए वही थैंक यू है यार। तुम थैंक यू बोलते रहो, पढ़ाई कर नहीं रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। घर वालों को लग रहा है, घर वाला ऑनलाइन क्लास देख रहा है, बच्चा बच्चा यहाँ कमेंट कर रहा है, कमेंट कर रहा है, सर आप बोले हो, सर आप मोटे हो, सर आप कैसे हो। बेटा पढ़ने पे फोकस कर, पढ़ने पे फोकस करो, जिंदगी भर काम आएगा। ये सब चीजें फालतू की होती है। पढ़ने पे फोकस कर। किस पे? पढ़ने पे। तो हमने टिश्यूज को, सॉरी टिश्यूज देख रहे थे हम लोग, सिंड्रोम देख रहे थे। क्या देख रहे थे? सिंड्रोम। क्या देख रहे थे? सिंड्रोम। क्या देख रहे थे बच्चा? सिंड्रोम। सिंड्रोम में आपको पता है फर्स्ट टर्नर सिंड्रोम, क्लीनीफेल्टर, थर्ड आपका पटाऊ, डाउन्स। इसके अंदर 45 फीमेल, इसके अंदर 47 मेल, मेल प्लस फीमेल। ये क्या है? 47 क्रोमोसोम इसके अंदर, 47 मेल प्लस फीमेल। होठ कटा, महिलाओं से लगा बिल्कुल नहीं, बच्चा पैदा बिल्कुल नहीं। याद रखना है। डाउन्स का मतलब समझते हो? शरीर का आकार बिगड़ा हुआ पाएगा। तीनों में 47 मिलेंगे, बस इसमें आपको 45, बिकॉज ये फीमेल में मिलेगा। मिया इसका मतलब क्या है? महिला जनन नहीं कर सकती। आपके आस पड़ोस में कई सारी महिलाएं होंगी जिनके अक्सर बच्चे नहीं होते। याद रखना, आपके पड़ोस वाले उनका खेत ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं बेटा, बिल्कुल पड़ोस वाले खेत ले लेते हैं। पड़ोस वाले नहीं, उनके खानदान के ही लोग खेत ले लेते हैं। परिवार में चाचा ताऊ के भाई खेत ले लेते हैं, उनकी जमीन जायदाद। लेकिन क्या है? कुछ नहीं है जमीन जायदाद से, जब बच्चे नहीं है तो जिनके अंदर आपको पता है टर्नर सिंड्रोम है, वो महिला जनन नहीं कर सकती। याद रखना इस बात को। अब ये होता है खत्म, आपका सेल बिल्कुल खत्म। हमने बोला था सेल हम बिल्कुल खत्म कर देंगे आप। सो फाइनली सेल इज फिनिश्ड। सेल खत्म हो गया। सर इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं आप। अरे बेटा आपका सेल चैप्टर बिल्कुल खत्म। अब हम लोग देखेंगे टिश्यू। क्या देखेंगे? टिश्यू। क्या देखेंगे? टिश्यू। ऊतक देखेंगे। क्या देखेंगे? ऊतक। क्या देखेंगे हम लोग? ऊतक देखेंगे। क्या देखेंगे? ऊतक। टिश्यूज देखेंगे। क्या देखेंगे? टिश्यूज। टिश्यूज, ऊतक देखेंगे। जब हमने सेल का अध्ययन कर लिया, सेल का अध्ययन क्या कहलाता था? साइटोलॉजी। क्या कहलाता था? साइटोलॉजी। अब हम लोग ऊतकों का अध्ययन करेंगे, हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी क्या कहलाएगा बेटा? हिस्टोलॉजी। याद रखना इस बात को। क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन आएगा अगर हम लोग टिश्यूज का अध्ययन करते हैं, यानी कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। याद रखिएगा इस बात को। जब हम सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या बना देते हैं? टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल क्या बना देंगे? टिश्यू। क्या बना देंगे? टिश्यू। याद रखना इस बात को। क्या बना देंगे? टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बना देंगे? ऑर्गन। क्या बना? ऑर्गन। क्या बना देंगे? अंग। ऑर्गन, अंग। ऑर्गन के बारे में आप लोग पढ़ोगे, कान, नाक, होठ,
आपके हार्ट, किडनी, फेफड़े, लीवर, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ऑर्गन्स के बारे में, फिलहाल हम टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टिश्यूज के बारे में। किसके बारे में? टिश्यूज के बारे में बच्चा। किसके बारे में? टिश्यूज के बारे में। ऑर्गन्स बनने के बाद हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? बॉडी। क्या बन जाती है? बॉडी। तो याद रखना इस बात को। ये 4 फॉर्मेशन आपके लिए बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों फॉर्मेशन को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक ईंट को ईंट मिला के क्या बनेगा? ईंट को ईंट मिला के दीवार, और कई सारी दीवारों को मिला के क्या बन जाएगा? कमरा। बहुत सारे कमरों को मिला के क्या बन जाएगा? घर। क्या बन जाएगा? घर। क्या बन जाएगा? घर। क्या बन जाएगा? घर। याद रखना इस बात को। क्या बन जाएगा? घर। तो हम लोग टिश्यूज देखेंगे, ऊतक देखेंगे। ऊतक, स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। याद रखना इस बात को। कोशिका, मतलब कोशिका का समूह, हिस्टोलॉजी आपको पता चल गया। स्टडी ऑफ टिश्यू याद रखिए ना। टिश्यू आपके 4 काइंड्स, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 काइंड्स। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला आपका होता है मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मस्कुलर। यानी कि पेशीय ऊतक। कौन सा? पेशीय ऊतक। क्या होता है? पेशीय ऊतक। अब मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? पेशीय ऊतक क्या होता है? वो तो हमने आपको पढ़ाया था। अभी आप बेटा, सर वीडियो दिक्कत दे रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। एक मिनट बेटा, सेट कर लेते हैं। अब ठीक है बेटा, चेक करिए। ठीक आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक ही आना चाहिए। हाँ बेटा, तो हम लोग क्या देख रहे थे? पेशीय ऊतक देख रहे थे। क्या देख रहे थे? पेशीय ऊतक। क्या देख रहे थे बच्चा? पेशीय ऊतक देख रहे थे। क्या देख रहे थे? पेशीय ऊतक। याद रखना, मस्कुलर टिश्यू। क्या? इसमें हम लोग मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मांसपेशियों के बारे में। सर पूरा समझा दीजिए, पूरा समझा दीजिए। तो बेटा मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक, मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? दूसरा होता है न्यूरॉन टिश्यू। कौन सा होता है? न्यूरॉन टिश्यू। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सॉरी, तंत्रिका। तंत्रिकाओं से ही मिलके क्या बना है? ब्रेन। तंत्रिका ऊतक। तीसरा होता है कनेक्टिंग टिश्यू। चौथा आपका होता है उपकला ऊतक। ये हो गया चौथा। एडिपोस। ये फैट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एडिपोस टिश्यू। इसमें हम लोग फैट के बारे में, कनेक्टिंग टिश्यू को किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? कनेक्टिंग टिश्यू। याद रखिएगा इस बात को। संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। कौन सा? संयोजी। हिंदी मीडियम वाले जरूरी रहता है बेटा संयोजी ऊतक, इंग्लिश मीडियम वाले तो कचार। इसमें हम लोग फैट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? फैट के बारे में। उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं इसको हम? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मस्कुलर, मांसपेशियों के बारे में। न्यूरॉन, ब्रेन के बारे में। कनेक्टेड ऑर्गन्स, यानी कि हमारी 2 ऑर्गन्स कैसे जुड़ रहे हैं उसके बारे में। अब एडिपोस, फैट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये 4 काइंड्स हो गए आपके टिश्यूज के। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। ले लिया बेटा? मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। यानी कि आपका पेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक? पेशीय ऊतक। यानी कि आपका मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू, पेशीय। इसमें हम लोग मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मांसपेशियों के बारे में। किसके बारे में? मांसपेशी। मसल्स के बारे में। मांसपेशी के बारे में। किसके बारे में? मांसपेशी के बारे में। हमारी टोटल मांसपेशी कितनी है? 639। हमारी बॉडी में टोटल मांसपेशियां कितनी है? 639। कितनी है? 639। कितनी है बेटा?
639, याद रखिएगा इस बात को। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? जांग की, सबसे लंबी जांग की। अब ये तो हम लोग जब मांसपेशियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, केवल हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं तो टिश्यू में उसके काइंड थोड़े थोड़े समझा देंगे। जब हम मांसपेशियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जितने भी ये मांसपेशियों के 639 मांसपेशियां हैं, इनमें से जो मेन काइंड्स की मांसपेशियां हैं, मेन है, उनके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये कि हम टिश्यूज के प्रकार समझा रहे हैं। तो मांसपेशी सबसे बड़ी, लंबी और सबसे छोटी बता देते हैं। तो बेसिकली सबसे, आपको पता है सबसे बड़ी मांसपेशी, तो जो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है आपकी, आपको भी पता होना चाहिए। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सार्टोरिस। क्या है? सार्टोरिस। कहां है ये? कहां रहती है ये? सबसे लंबी जांग की। कहां रहती है ये? जांग की हड्डी है। किसकी हड्डी है? जांग की। सार्टोरिस, याद रखिएगा। कौन सा है? बड़ी सार्टोरिस, जांग में पाई जाती है बड़ी सार्टोरिस। इस बात को याद रखो बेटा, सार्टोरिस क्या रहती है? सार्टोरिस, इस बात को याद रखिए ना। सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे लंबी है ये। कौन सी है सबसे लंबी? सॉरी बेटा, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी मांसपेशी, डॉक्टर जहां कमर में इंजेक्शन देता है, कहां देता है? कमर में इंजेक्शन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूटिमस मैक्सिमस। ग्लूटिमस मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस, ग्लूटिमस मैक्सिमस। छोटी कान के पीछे स्टेफिट्स, कान के पीछे सबसे छोटी स्टेफिट्स, छोटी स्टेफिट्स, याद रखिए इस बात को। ग्लूटिमस मैक्सिमस। सबसे लंबी कहां है? सार्टोरिस। सबसे बड़ी ग्लूटिमस, कमर में, डॉक्टर जहां इंजेक्शन देता है। सबसे छोटी स्टेफिट्स, कौन सी है? स्टेफिट्स, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्या हो गया? ये मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग कौन सा? न्यूरॉन टिश्यू। कौन सा? न्यूरॉन टिश्यू। कौन सा देखते हैं बेटा? न्यूरॉन टिश्यू। इसमें हम लोग सिंपल सा है ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? तंत्रिका। तंत्रिका, ब्रेन। ब्रेन किससे बना है? न्यूरॉन सेल से मिलकर ब्रेन बना है। किससे बना है? न्यूरॉन सेल के ब्रेन में। अब चाहते हो इतना ही पढ़ाएंगे, इतना ही पढ़ाएंगे बस, इसमें कुछ नहीं है। अब ये कहा है इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ाओ, वो तो हम आपको ब्रेन के चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। अब पूछो साहब सेरिब्रम, सेरिबेलम के बारे में पढ़ाओ, फॉरहेड ब्रेन के बारे में पढ़ाओ, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, तो ऐसे नहीं चलता बेटा। हम ब्रेन के चैप्टर में ही इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग टिश्यूज में न्यूरॉन टिश्यू केवल हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन किससे बना है? न्यूरॉन सेल से मिलकर बना है, इतना आपको पता होना चाहिए। इतने में ही। अब थर्ड आता है आपका कनेक्टिंग टिश्यू। कौन सा आता है बेटा? थर्ड कनेक्टिंग टिश्यू। कौन सा आता है? कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू से ही पता लगता है कनेक्ट, कुछ ना कुछ कनेक्ट किया जा रहा है। इसको हिंदी में हम संयोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? संयोजी। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संयोजी ऊतक। हमारे शरीर को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिंग टिश्यू। हमारे शरीर को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिंग टिश्यू। कौन करता है? कनेक्टिंग टिश्यू। याद रखिएगा इस बात को। ब्लड के अंदर लिंप होता है। किसके अंदर रहता है? ब्लड के अंदर। किसके अंदर रहता है? ब्लड के अंदर। क्या होता है? लिंप। क्या होता है ब्लड के अंदर? लिंप। क्या होता है? लिंप। ब्लड के अंदर क्या होता है? लिंप। येलो कलर का, येलो कलर का, यही शरीर को जोड़े रखता है। क्या रखता है? यही शरीर को जोड़े रखता है। येलो कलर का लिंप रहता है। क्या रहता है? लिंप। यानी कि ब्लड में येलो कलर का लिंप है, वही शरीर को जोड़े रख रहा है। और बोन्स को, आपको पता है बोन्स को कौन जोड़ रहा है? कार्टिलेज। ये जो मुलायम हड्डी रहती है, मुलायम हड्डी, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। पूरा हिल रही है इसको, ये जो मुलायम हड्डी है इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। याद रख लेना, मुलायम हड्डी क्या बोलेंगे हम लोग? कार्टिलेज। क्या बोलेंगे हम लोग? कार्टिलेज। क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। याद रखना, ब्लड के अंदर क्या होता है? लिंप। लिंप वो येलो कलर का होता है, शरीर को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? पूरे शरीर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पूरे शरीर को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। याद रखिएगा इस बात को। कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका कंप्लीट। अब आता है आपका एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एडिपोज। बेटा एडिपोज के बारे में हम लोग आप पहले ही बता दिए हैं आपको मोटा मोटा कि एडिपोज टिश्यू में फैट प्रदान करता है। क्या करता है? उपकला ऊतक एडिपोज।
एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतक। कौन सा ऊतक? उपकला ऊतक। एडिपोज टिश्यू क्या देता है? फैट दे रहा है। क्या दे रहा है? ये फैट दे रहा है। फैट आपको ही पता है, फैट। वसा का निर्माण कौन करता है? एडिपोज टिश्यू। कौन कर रहा है? एडिपोज टिश्यू। कौन कर रहा है वसा का निर्माण? एडिपोज टिश्यू। किसका निर्माण? वसा का निर्माण। किसका निर्माण? वसा का निर्माण। किसका निर्माण? वसा का निर्माण। फैट का निर्माण। किसका? फैट का। और चोट लगने से वसा से कौन बचाता है? एडिपोज। चोट लगने से क्या बचाता है? वसा बचाती है। वसा फैट ही तो बता रहा है, यहाँ वसा ज्यादा है। यहाँ पे मैं मार दूं मुक्की से, चोट नहीं लग रही इसमें, लेकिन अब नहीं लग रही। आप किसी की चांटा मारना, इस गाल पे लग जाएगी, क्योंकि गाल पे फैट कम है और इस पे ज्यादा है, बिल्कुल नहीं लगेगी हाथ पे, लेकिन उसका गाल झंझना जाएगा, लाल हो जाएगा। तो चोट लगने से कौन बचाता है? फैट। कौन बचाएगा चोट लगने से? फैट। फैट बचाएगा। क्या बचाएगा? फैट। चोट लगने से कौन बचाएगा? फैट। याद रखना, फीमेल में वसा की कमी रहती है। किसमें? फीमेल में। फीमेल अगर हम में 80 किलो वजन है तो हम एक मतलब लिमिट तक ही मोटे दिखाई देंगे। अगर फीमेल में 80 किलो वजन है तो तनिया मनिया इतना मोटा दिखाई देगी, पूछो मत, इतना मोटा दिखाई देगी। जब आप हस्बैंड, किसी वाइफ का हस्बैंड अगर खाना खा रहा है और खाना खाते खाते वो उठ गया कि भाई हम तो जिग गए, चलो अब घर चलते हैं, रात होने वाली है, तो बोलेगा, महिला खाना खा रही है तो, अरे चलो घर, देर हो गई, रात हो गई। बारात में जाते हो, शादी ब्याह में जितने भी लोग जाते हैं, अरे चलो देर हो रही है, तो महिला बोलेगी अरे चल अभी रुक जा, थोड़ा और खाना है, थोड़ा और खाना है, और 3-4 आइसक्रीम और देख लेगी वहां से, और फिर डोसा बर्गर पता नहीं क्या क्या। ऐसा लगता है पूरे दिन उसको वहीं रखो जब तक खत्म ना हो जाए, घर भी बांध के ले आओ। ये सिचुएशन रहती है इसकी, महिलाओं की। तो कभी कभी आपने देखा होगा, जो मेल होता है वो फीमेल को मार देता है, लेकिन फीमेल कुछ नहीं कर पाती। फीमेल में वसा की कमी पाई जाती है। किसकी? वसा की। यही है, लेकिन मोटा चर्बी ज्यादा उसी में रहती है। याद रखना इस बात को। तनिया मनिया कुछ भी करेगी, कुछ नहीं होगा। याद रखना इस बात को आप लोग। तो एग्जैक्टली 80 किलो की जो महिला होगी वो देखना बहुत मोटी होगी। क्या होगी? मोटी होगी। याद रखना। और हथेली, सेकंड, हथेली आपकी क्या रहेगी? हथेली, हथेली में फैट ज्यादा रहता है। और थर्ड आपका जो होता है बेली फैट, जिसको हम टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोन। क्या बोलते हैं? टोन। इसको ही हम क्या बोलते हैं? बेली फैट। क्या बोलते हैं? बेली फैट। जब बेली फैट आप लोग खाए जा रहे हो तो चर्बी ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है और बेली फैट बढ़ने लगता है। और आप लोग जब भागते हो तो पसीना आता है, पसीना आता है तो बेली फैट में आग लगने लगती है बता में, और धीरे धीरे पसीना बाहर आता है और फैट कम होता हुआ जाता है। याद रखना इस बात को। इसको हम टोन भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? टोन। और बुढ़ापे में वसा खत्म हो जाता है। यहाँ से जब इंसान बुढ़ापा में लेता है तो वसा खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? झुर्रियां। क्या पड़ जाती है? झुर्रियां। और आप खाल देखना, ऐसे करके देखना, जब इंसान बुढ़ापे में पहुंच जाता है तो झुर्रियां पड़ जाती है, और खाल देखना ऐसे हो रहा होगा उसका। और हमारा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही रीजन होता है, यही रीजन होता है। और आज का क्लास आपका होता है यही खत्म। कृपया करके आपने अगर कॉन्सेंट्रेट किया होगा तो आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल।